आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीए तेजस मार्क 2 के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को लेकर हम में से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हम लोग मानकर चल रहे थे कि इस साल के अंत तक यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भर लेगा। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इस साल के अंत तक यह एयरक्राफ्ट रोल आउट नहीं किया जा सकेगा। मोस्ट लाइकली इसकी पहली उड़ान अगले साल होगी और इसी को लेकर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। नॉर्मली जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आप आंख नाक कान सब बंद कर लेते हैं और केवल नाराजगी के साथ चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये बताया जा सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वैसे वो लोग जो नॉर्मली हर चीज को लेकर डीआरडीओ और एचएएल को गाली देते रहते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली गाली दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग गाली नहीं देंगे तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। मेरे लिए डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है, और अगर आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है तो वो इन्हीं सरकारी कंपनीज की वजह से है, चाहे वो पार्क हो, इसरो हो या डीआरडीओ हो। मेरे सुपरस्टार होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा रहेंगे। एनीवेज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो इसके फ्यूसलाजेस यानी कि सेंटर फ्यूसलाज, फ्रंट फ्यूसलाज और रियर फ्यूसलाज पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। इसके अलावा विंग्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज के बाद में जो नॉर्मली नेक्स्ट स्टेज होती है, वहां पर एयरक्राफ्ट को कपल किया जाता है, यानी कि इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर जोड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले इनके अंदर जाने वाले सभी कंपोनेंट्स को डाला जाता है, और एक बार जब ये कंपोनेंट्स पूरी तरीके से अंदर चले जाते हैं, उसके बाद कपलिंग प्रोसेस शुरू किया जाता है। अभी जिस चीज को हम लोग एलसीए तेजस मार्क 2 एयरफोर्स कह रहे हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को साल 2019 में फ्रीज किया गया था। लेकिन जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो उसमें जाने वाले सब सिस्टम्स भी उसी के साथ में तैयार किए जाते हैं, और सब सिस्टम्स डेवलपमेंट में थोड़ा समय लगता है। यही कारण था कि जब एलसीए तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को लेकर बातचीत चल रही थी, तब इनिशियली डिसाइड किया गया था कि इसमें जाने वाले कुछ एलआरयूज यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, ताकि प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट जल्दी की जा सके। लेकिन जब भी आप चीजें बाहर से खरीदते हैं तो आपको हार्ड कैश देके वो कंपोनेंट खरीदने पड़ते हैं, और उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। भारत में जब भी सरकारी कंपनीज को बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करनी होती है जहां पर हार्ड कैश इन्वॉल्व होता है, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगता है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के साथ में आता है। इस अप्रूवल के लिए एरो इंडिया 2021 से आडा वेट कर रही थी, लेकिन यह अप्रूवल आया सितंबर 2022 को। और नॉर्मली जब भी कोई कंपोनेंट आप बाहर से एक्वायर करते हैं तो उसके साथ में लीड टाइम भी आता है। ये हाई एंड इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शेल्फ अवेलेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी डिलीवरी में नॉर्मली 18 से 20 महीने लगते हैं। डिफेंस कंपोनेंट के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, जिसके चलते आपको अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पर अलग अलग तरीके के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। ये अप्रूवल नॉर्मली दोनों तरफ से लगते हैं, यानी कि अगर भारत बाहर से कोई कंपोनेंट ले रहा है, मान लीजिए कि ये परचेस की जा रही है इजराइल से, तो ये अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इजराइल दोनों की तरफ से आएंगे। नॉर्मली जब कोई वेपन सिस्टम कोई कंपनी बेचती है तो उनको उसमें बहुत प्रॉफिट होता है, और इस वजह से वो लॉबिंग खुद ही करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंपोनेंट लेवल की, तब इस तरीके के परचेसेस कंपनियों के लिए प्रायोरिटी नहीं होते हैं, और इस वजह से लॉबिंग नहीं की जाती है। यानी कि ये अपना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेते हैं और उसके बाद कंपोनेंट डिलीवरी होती है। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको ये चीज पता होगी कि एफओसी तेजस के दौरान यही प्रॉब्लम हुई थी, और लगभग 1.5 साल तक लास्ट के एफओसी तेजस के रेडार्स इसराइल से नहीं आए थे, जिसके वजह से फाइनल डिलीवरी डिले हो गई थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डीआरडीओ ने इस डिले का फायदा उठाते हुए बहुत सारे एलआरयूज की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दे दी है, और उनको बोला गया है कि कंपोनेंट्स को तैयार किया जाए ताकि फॉलो ऑन प्रोटोटाइप्स के ऊपर इंडिजिनस कंपोनेंट्स डाले जा सके, जिनको प्रोडक्शन वेरिएंट में डाला जाना था। होप इस वीडियो के बाद में इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट को लेकर आपके फ्रस्ट्रेशन जायज हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इंपोर्टेड वेपन से कभी भी युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं, और अगर देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो वो रास्ता एलसीए तेजस मार्क 2 से ही निकल कर जाता है, क्योंकि मार्क 2 के बिना एएमसीए पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।